जब भी हम बुद्ध का नाम सुनते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद शांति, ज्ञान, एक मूर्ति, है ना? लेकिन क्या बस इतना ही है? असल में इस महान प्रतीक के पीछे एक इंसान की कहानी है। सच्चाई की एक ऐसी खोज जो बहुत ही असाधारण और कह सकते हैं जटिल। तो आज चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं, कोशिश करते हैं ये समझने की कि मूर्तियों और कहानियों से परे वो असली इंसान कौन था जिसे दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? ज्यादातर लोग जो कहानी जानते हैं वो शुरू होती है एक राजकुमार से। तो चलिए पहले उसी कहानी को देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बुद्ध असल में किसी का नाम नहीं है। ये एक टाइटल है, एक उपाधि। इसका मतलब होता है जागा हुआ इंसान। मतलब कोई ऐसा जो अज्ञान की नींद से जाग गया हो और जिसने दुनिया को, सच्चाई को उसके असली रूप में देख लिया हो। तो यहां हमें दो चीजों को अलग करके देखना होगा। एक तरफ है सिद्धार्थ गौतम, जो शाक्य वंश के राजकुमार थे, और दूसरी तरफ है बुद्ध का टाइटल, जो उन्हें ज्ञान मिलने के बाद मिला। तो कहानी यह है कि सिद्धार्थ का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और उनके पिता, जो एक कबीले के मुखिया थे, उन्होंने उन्हें दुनिया के हर दुख दर्द से बचाकर रखा, बिल्कुल एक सोने के पिंजरे की तरह। क्यों? क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये लड़का या तो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा संत। लेकिन ये दीवारें हमेशा तो खड़ी नहीं रह सकती थी ना। तो जब सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले तो उन्होंने चार चीजें देखी, चार ऐसे दृश्य जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया ही पलट दी। उन्होंने पहली बार देखा एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार आदमी को और एक लाश को। मतलब जिंदगी की जो कड़वी सच्चाई है, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, वो उनके सामने आ गई। और फिर उन्होंने एक शांत तपस्वी को देखा जो इन सब दुखों के बीच भी एकदम शांत था। बस इन दृश्यों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि वो इन दुखों की वजह खोज कर रहेंगे और इसका हल भी। और इसके लिए उन्होंने अपना महल, अपना परिवार, अपनी सारी दौलत, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। और यहीं से उनके जीवन का दूसरा दौर शुरू होता है, सत्य की खोज का दौर, जो बहुत ही कठिन और अनुशासन से भरा था। तो सिद्धार्थ ने अपनी खोज बहुत ही मेथोडिकल तरीके से की। सबसे पहले वो उस समय के बड़े बड़े ध्यान गुरुओं के पास गए, जैसे आलार कलाम, और ध्यान की बहुत ऊंची अवस्थाओं तक पहुंचे। फिर उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया, कठोर तपस्या का। सालों तक अपने शरीर को जबरदस्त कष्ट दिया, इतने कि वो बिल्कुल सूख कर कांटा हो गए। पर उन्हें समझ आया कि ना तो सिर्फ ध्यान में और ना ही शरीर को तड़पाने में कहीं भी उन्हें अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। और यहीं पर उन्हें वो इंसाइट मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जवाब ना तो महलों के ऐशो आराम में है और ना ही इस तरह खुद को तकलीफ देने में। रास्ता इन दोनों के बीच में है, एक मिडल वे, एक मध्यम मार्ग। इस नई समझ के साथ उन्होंने अपनी तपस्या छोड़ दी, एक गांव की लड़की के हाथ से खीर खाई और फिर बोध गया में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उन्होंने तय कर लिया कि जब तक उन्हें सच का पता नहीं चल जाता वो यहां से उठेंगे नहीं। और कहते हैं कि वहीं अपने मन के सारे मोह, सारे डर पर जीत हासिल करने के बाद उन्हें मिला पूर्ण ज्ञान, यानी निर्वाण। और उसी पल राजकुमार सिद्धार्थ बन गए बुद्ध, एक जागा हुआ इंसान। तो ठीक है, वो बुद्ध बन गए, पर इसके बाद क्या? उन्होंने दुनिया को सिखाया क्या? चलिए अब उनकी कहानी से आगे बढ़कर उनके उन रेवोल्यूशनरी आइडियाज को समझते हैं जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। बुद्ध की टीचिंग्स की शुरुआत होती है संसार को समझने से। ये क्या है? ये जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है, एक साइकिल जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। और इसे चला क्या रहा है? हमारी अपनी अज्ञानता और हमारी इच्छाएं। और इस संसार का जो फंडामेंटल नेचर है वो है दुख। अब देखिए, दुख का मतलब सिर्फ फिजिकल पेन नहीं है, इसका मतलब बहुत गहरा है। ये जिंदगी में मौजूद वो बेचैनी है, वो डिससैटिस्फैक्शन है जो इस बात से आती है कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। और फिर आती है उनकी शायद सबसे रैडिकल टीचिंग, अनात्मन या नो सेल्फ। बुद्ध ने कहा कि हमारे अंदर कोई एक परमानेंट, फिक्स्ड मैं या आत्मा जैसी चीज है ही नहीं। जिसे हम मैं कहते हैं वो असल में बस फिजिकल और मेंटल प्रोसेसेस का एक लगातार बदलता हुआ फ्लो है। सोचिए कितना बड़ा विचार था ये। तो सवाल उठता है कि इस दुख और इस संसार के चक्कर से बाहर कैसे निकलें?
तो बुद्धा ने इसके लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं दी, बल्कि एक प्रैक्टिकल रोड मैप दिया। इसे कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग, द नोबल एट फोल्ड पाथ। ये सही सोच, सही इरादे, सही बोली, सही काम, मतलब जीवन जीने का एक पूरा प्रैक्टिकल गाइड। और इस रास्ते पर चलकर मंजिल क्या है? मंजिल है निर्वाण। इसका मतलब है इच्छा, नफरत और अज्ञान, इन सब की आग का पूरी तरह से बुझ जाना और जन्म मृत्यु के इस साइकिल से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। तो अभी तक हमने कहानी सुनी, अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि इतिहासकार जो सबूतों पर बात करते हैं वो बुद्ध के बारे में क्या कहते हैं। चलिए कहानी को इतिहास की नजर से देखते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्क देखने को मिलता है। जो कहानियां हम सुनते हैं वो बुद्ध को एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजकुमार बताती हैं, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस इशारा करते हैं कि शाक्य असल में एक छोटा सा गणराज्य था, एक रिपब्लिक, और उनके पिता शायद एक वंशानुगत राजा नहीं बल्कि एक चुने हुए मुखिया थे। इतना ही नहीं, बुद्ध असल में कब हुए इस पर भी 100% अग्रीमेंट नहीं है। अलग अलग सोर्स जैसे श्रीलंकाई, भारतीय, तिब्बती उनकी मृत्यु की तारीख अलग अलग बताते हैं। तो ज्यादातर विद्वान आज मानते हैं कि उनकी मृत्यु 400 ईसा पूर्व के आसपास हुई होगी। हाँ, तारीखों को लेकर भले ही बहस हो, लेकिन एक बात पर ज्यादातर लोग सहमत हैं, बुद्ध ने एक लंबी जिंदगी जी। ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने 40 साल से भी ज्यादा तक लोगों को सिखाया और करीब 80 साल की उम्र में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। और उनके आखिरी शब्द उनके पूरी टीचिंग का निचोड़ थे। उन्होंने कहा, सभी बनी हुई चीजें खत्म हो जाती हैं, लगन के साथ अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करो। कितनी सीधी और गहरी बात है कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसलिए मेहनत करो, अपने रास्ते पर चलो। और उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। उन्होंने एक मोनास्टिक ऑर्डर यानी संघ की स्थापना की जो आज भी चल रहा है। उनकी शिक्षाओं को सूत्र पिटक जैसे बड़े बड़े ग्रंथों में सहेजा गया और उनके विचारों से ही थेरवाद और महायान जैसी बड़ी परंपराएं निकली जो आज भी दुनिया भर में अरबों लोगों को रास्ता दिखा रही हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। बुद्ध की जो ये हजारों साल पुरानी खोज थी वो कहीं ना कहीं आज भी हर इंसान की एक गहरी इच्छा से जुड़ती है। तो सवाल आज भी वही है कि असल में जागने का, अवेकन होने का मतलब क्या है और इसके लिए करना क्या होगा।